इतनी कृपा उसके चरणों में बैठकर अवश्य करना कि हे गोविंद, तू ना कभी हमसे मुख मोड़ना। वो सेठ जाकर रोज मंदिर में हाजिरी भरता, रोज जाकर वहां पर अपनी हाजिरी भरने लगा। उससे वहां के पंडित जी कहते कि अरे महाराज, इतनी इतनी देर आप यहां पर बैठते हो, क्या बात है? जो उसका ड्राइवर था ना, वो भी बड़ा भोला भाला था। वो भी जाकर गोविंद के चरणों में अपने मालिक की उस चिंता को निवारने के लिए प्रार्थना करने लगा। जब तुम्हारे मन में भाव जागता है अपने गोविंद को मिलने के लिए, जब तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है अपने गोविंद को मिलने के लिए, जब तुम्हारे मन में एक अजीब सा प्रेम उमड़ता है अपने गोविंद को मिलने के लिए, तो वो भाव, वो श्रद्धा, वही तुम्हारे कष्टों को हरती है। जिस सेठ के लिए के पास समय नहीं था मंदिर जाने के लिए, आज वो सेठ देखो भगवान की चौखट को नहीं छोड़ रहा है। आज वो सेठ देखो जिसके पास 1 मिनट का समय नहीं था गोविंद के दर पर जाने के लिए, उसकी पत्नी बार बार उसको कहती थी, उसकी पत्नी बार बार कि अरे भाई, हे स्वामी, गोविंद का नाम लेकर चले जाओ, आपका कार्य सफल होगा। लेकिन उसने कभी गोविंद का नाम नहीं लिया। अब वो गोविंद से क्या कहता है कि हे गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा करो और पहले के समान मेरे कारोबार को उज्जवल कर दो, और जो मेरी कमाई होगी, जो मेरी कमाई होगी, उसका 10वां हिस्सा मैं आपके चरणों में अर्पण करने आया करूंगा। ये श्यामल सा सेठ है, ये धन्य जट की लाज रखने वाला है, ये शरण में आए की लाज रखने वाला है। लेकिन हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हम दुख में ही उसे पुकारते हैं, सुख में कोई नहीं पुकारता है। वो भगवान से सौदा करता है कि जितनी मेरी कमाई होगी उसका 10वां हिस्सा मैं तेरे चरणों में आकर खुद चढ़ाऊंगा। कुछ समय बीता, भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि उसका कारोबार फिर उसी लाइन पर आना शुरू हो गया। 1 ट्रक बना, 2 ट्रक बने, 3 ट्रक बने, और उसके फिर वैसे ही काम चलने लग पड़ा। तो उसका एक नियम था कि उसने जो कमाई करनी, 10वां हिस्सा निकाल लेना अपने हरि के लिए और जाकर हरि के चरणों में चढ़ा देना। उसका काम और तेज हो गया। अब एक दिन गाड़ी में बैठा हुआ है, ड्राइवर से कहता है कि भाई एक काम कर, ये बैग ले और भगवान को जाकर दे आ, मुझे उस अफसर से मिलना है। अगर वो निकल गया तो फिर मेरा काम मुझे वापस नहीं मिलेगा। ड्राइवर कहता है कि प्रभु, यही तो पास सामने मंदिर है ना, 2 मिनट आप उतरिए नीचे और 2 मिनट भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ना अपनी सेवा को। वन की ड्राइवर, मैं तुझे क्या कह रहा हूं, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा टाइम हो रहा है, जल्दी गाड़ी छोड़ और चढ़ाकर जल्दी आ, नहीं तो मेरा वो क्लाइंट चला जाएगा वहां से। वो ड्राइवर फिर उसके तरले मार रहा, लेकिन वो ड्राइवर था, नौकर था,
मालिक की बात माननी थी उसको। तो उसने वो जाकर बैग भगवान के चरणों में रख दिया कि हे गोविंद, मेरे मालिक को क्षमा करना। तो फिर जब वो ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया तो आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके प्राण बच गए। अब वो पश्चाताप करता है कि भाई मुझसे भूल हो गई कि मैंने अपने गोविंद से वादा किया था कि मैं उसके चरणों में स्वयं जाऊंगा। हे गोविंद, मुझे क्षमा कर दे। इसलिए कभी गोविंद से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जितना समय लगे उसके चरणों में हाजिरी भरनी चाहिए और उसका नाम लेकर उस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसका नाम लेकर अपने कारोबार पर जाना चाहिए। उसका नाम लेकर अपने सारे कार्य करते रहो, तो कभी भी तुम्हारी नैया डूबने वाली नहीं है।